हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मैन्योर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसके पहले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। व्हिच न्यूट्रिएंट शोज डिफिशियंसी सिम्टम ऑन टर्मिनल बड, यानी किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण जो है शीर्ष कलिका ऊपर की कलिका पर दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए है बोरान, ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बोरान है ये जो है कम गतिशील होता है, यानी लो मोबाइल या इमोबाइल होता है। तो जब कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो इमोबाइल होता है तो वो जब प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तो उसकी जो कमी के लक्षण हैं वो शीर्ष वाली जो कलिकाएं हैं उन पर दिखाई देते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बोरान। बोरान की कमी के लक्षण जो है वो शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। और ये जो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण जो है वो नीचे की पत्तियों में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्व जो स्टोमेटा के खुलने को नियंत्रित करता है, यानी न्यूट्रिएंट एलिमेंट दैट रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो जो स्टोमेटा के खुलने और बंद करने, जो स्टोमेटल ओपनिंग को रेगुलेट करता है वो है पोटेशियम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पोटेशियम जो है वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसका आवश्यक घटक है। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो जो नाइट्रोजन है ये प्रोटीन का एक मुख्य आवश्यक घटक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पौधे में अधिक वानस्पतिक विकास का तथा गहरा हरा रंग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। विग्रस वेजिटेटिव ग्रोथ एंड डार्क ग्रीन कलर इन प्लांट इम्पार्ट बाय व्हिच न्यूट्रिएंट, यानी ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है कि जिसके द्वारा पौधे में गहरा हरा रंग और पौधे में अधिक वानस्पतिक विकास होता है। ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो ये जो है नाइट्रोजन पोषक तत्व के द्वारा होता है, क्योंकि गहरा हरा रंग और जो वानस्पतिक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ये नाइट्रोजन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन तथा फास्फोलिपिड का घटक तत्व कौन सा है। व्हिच एलिमेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन एंड फास्फोलिपिड। ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है बोरान और ऑप्शन डी है कॉपर। तो जो न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन तथा फास्फोलिपिड है इसका मुख्य घटक फास्फोरस होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? फास्फोरस, पी। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस मुख्यतः पौधे के किस भाग की वृद्धि को हतोत्साहित करता है। फास्फोरस मेनली स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये जो है ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ती और ऑप्शन डी है फूल। तो जो फास्फोरस होता है ये जड़ की जो वृद्धि होती है इसको जो है प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है, बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन क्लोरोफिल का मुख्य घटक तत्व है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीज और ऑप्शन डी है सल्फर। तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल हरित लवक, इसका जो है मुख्य घटक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का आवश्यक अवयव है। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम और ऑप्शन सी है दोनों ए और बी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है इसका जो मुख्य आवश्यक घटक है ये दोनों है, आयरन और मोलिब्डेनम। आयरन और मोलिब्डेनम ये दोनों जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का एक आवश्यक अवयव या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट होता है। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्व आयन का मृदा से पौधे की जड़ों तक संचार किस विधि द्वारा होता है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट आयन टेक प्लेस फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट बाय व्हिच प्रोसेस, यानी किसी कौन से विधियां हैं जिनके द्वारा पोषक तत्वों का
पौधों में संचार होता है? तो ऑप्शन ए है मास फ्लो, ऑप्शन बी है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है रूट इंटरसेप्शन। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, क्योंकि मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन इन तीनों विधियों के द्वारा जो है मृदा में पोषक तत्वों का संचार होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों की सिराओं के बीच हरिमहीनता किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? क्लोरोसिस इन बिटवीन द वेन इज द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट? यानी जो पत्ती होती है और पत्ती के बीच में जो ये सिराएं होती हैं, इनमें हरिमहीनता यानी इसमें पीलापन आ जाता है, वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो ये होता है मैग्नीशियम की कमी के कारण। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब पौधे में आयनों का अवशोषण वैद्युत रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध होता है तो यह कहलाता है? व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन टेक प्लेस अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इन द प्लांट इट इज कॉल्ड? ऑप्शन ए है सक्रिय अवशोषण, ऑप्शन बी है निष्क्रिय अवशोषण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब पौधों में आयनों का अवशोषण वैद्युत रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध होता है तो इसे सक्रिय अवशोषण कहा जाता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम आयन से नाइट्राइट आयन में बदलने की क्रिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा की जाती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयन टू नाइट्रेट आयन इज कैरिड आउट बाई व्हिच ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन ए है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोसोमोनास और ऑप्शन डी है एजोटोबैक्टर। यानी अमोनियम आयन से नाइट्राइट आयन में बदलने की क्रिया जो है ये नाइट्रोसोमोनास के द्वारा की जाती है। ये ऐसा जीवाणु है जिसके के द्वारा अमोनियम आयन से नाइट्राइट आयन में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक पादप पोषक तत्वों की कुल संख्या है? टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज? ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है 20। तो जो टोटल आवश्यक पोषक तत्व हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, इनकी संख्या 17 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर? ऑप्शन ए है ढैंचा, ऑप्शन बी है सनई, ऑप्शन सी है मूंग और ऑप्शन डी है मक्का। तो इसमें मक्का का प्रयोग नहीं किया जाता है हरी खाद के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? इवेल्युएशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इज डन बाय व्हिच मेथड? मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्ट, प्लांट विश्लेषण, प्लांट एनालिसिस और पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम। तो ये सभी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। इन सभी विधियों के द्वारा जो है मृदा उर्वरता का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की ऐसी अवस्था जिसमें पौधे बिना कमी के लक्षण प्रदर्शित किए गए पोषक तत्वों की अधिक मांग करते हैं कहलाती है? इसे कहा जाता है हिडन हंगर, अदृश्य भूख। अदृश्य भूख कहा जाता है जब पौधे की ऐसी अवस्था होती है जिसमें पौधे बिना किसी कमी के लक्षण को जो है प्रदर्शित किए हुए उसमें पोषक तत्वों की अधिकता की मांग करते हैं, यानी पोषक तत्वों की मांग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान्य फसलों हेतु मृदा नमूना किस गहराई से लेना चाहिए? सॉइल सैंपल शुड बी टेकन एट व्हिच डेप्थ फॉर सीरियल क्रॉप्स? तो ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 30 सेंटीमीटर। तो धान्य फसलों हेतु जो मृदा का नमूना है वो 15 सेंटीमीटर गहराई से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए मान तकनीक किसके द्वारा दी गई थी? द वैल्यू टेक्निक वॉज गिवन बाई ऑर्नानियम स्टाउट, निकोलस, फ्रिड एवं डीन और ऑप्शन सी है लार्सन। तो ए मान तकनीक यानी ए वैल्यू टेक्निक जो है ये फ्रिड एवं डीन ने दी थी। ऑप्शन सी होगा इसमें फ्रिड एवं डीन। और अगला क्वेश्चन है, उच्च मृदा उर्वरता स्तर के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए, यानी जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है एक उच्च मृदा उर्वरता स्तर के लिए वो कितनी होनी चाहिए? फॉर हाई सॉइल फर्टिलिटी लेवल द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल शुड बी? ऑप्शन ए है मोर देन 0.7%, ऑप्शन बी है 0.5 to 0.75% और ऑप्शन सी है लेस देन 0.5%। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जब मोर देन 0.75% रहती है तो वो जो है उच्च मृदा उर्वरता का स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा उत्पादकता प्रतिफल है सॉइल प्रोडक्टिविटी इज द
फंक्शन ऑफ मृदा उर्वरता का, मृदा प्रबंधन का, ऑप्शन डी है जलवायु का, या ऑप्शन सी है जलवायु का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो मृदा उत्पादकता होती है, सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है, वो सॉइल फर्टिलिटी और मैनेजमेंट और क्लाइमेट, इन तीनों का जो है समन्वित होती है, यानी इन तीनों को मिलाकर होती है। तो इसका प्रतिफल होगा ऑप्शन डी, ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का पहला ब्लाइट, इसको पहला ब्लाइट कहा जाता है, किस तत्व की कमी से होता है? पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट? ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है मोलिब्डेनम। तो पहला ब्लाइट गन्ने में मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मैग्नीज की कमी के कारण गन्ने में पहला ब्लाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, मक्के में सफ़ेद कलिका रोग किस तत्व की कमी से होता है? व्हाइट बड ऑफ मेज डिजीज इज काज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट? ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन डी है मोलिब्डेनम। तो जिंक के कारण मक्के में सफ़ेद कलिका रोग होता है, व्हाइट बड मेज में होता है। अगला क्वेश्चन है, सरसों किस तत्व की कमी के लिए सूचक पौधे के रूप में इस्तेमाल होता है? यानी जो मस्टर्ड का प्लांट है वो किसके इंडिकेटर के लिए यूज़ किया जाता है? ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है? तो ऑप्शन ए है बोरान, ऑप्शन बी है जिंक और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो सरसों को फास्फोरस के इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मृदा परीक्षण उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा लेस देन 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर दिखाता है, तब यह नाइट्रोजन स्तर को दिखाता है। उच्च, मध्यम, कम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कम स्तर को दिखाता है। जब लेस देन 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा दिखाता है तो वो कम स्तर को दिखाता है, कम नाइट्रोजन स्तर को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी की खाद में फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है? फास्फोरस कॉन्टेंट परसेंट इन पोल्ट्री मेन्योर इज? ऑप्शन ए है 2.63%, ऑप्शन बी है 1.60%, ऑप्शन सी है 1.90% और ऑप्शन डी है 1.30%। तो इसमें जो है 2.63% होगा। मुर्गी की खाद में फास्फोरस की मात्रा 2.63% होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया की तुल्यांकीय अम्लता होती है। यूरिया की तुल्यांकीय अम्लता होती है, द इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ यूरिया इज? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 100। तो जो यूरिया की तुल्यांकीय अम्लता है ये 80 होती है। यूरिया की तुल्यांकीय अम्लता इक्विवेलेंट एसिडिटी 80 होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरियज एंजाइम किस उर्वरक के जल विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? यूरियज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हिच फर्टिलाइजर? ऑप्शन ए है डीएपी, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या यूरिया। तो यूरियज एंजाइम यूरिया के जल विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता क्या होती है? नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन राइस क्रॉप? ऑप्शन ए है 20 से 30%, ऑप्शन बी है 45 से 60, ऑप्शन सी है 28 से 34, ऑप्शन डी है 42 से 50। तो धान की फसल में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता 28 से 34% होती है, 28 से 34% होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रीकरण अवरोधक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर? एनसर्व और AMST और उपयुक्त सभी। तो ये जो एनसर्व, AM और ST है ये सभी जो है नाइट्रोजन इनहिबिटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज? ऑप्शन ए है कंपोस्ट, ऑप्शन बी है फॉयम, ऑप्शन सी है ग्रीन मेन्योर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो कार्बनिक पदार्थ के महत्वपूर्ण स्रोत ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ एबव। तो इस वीडियो में इतना ही।